हेलो दोस्तों, मैं हूं सियाराम। आपके लिए लेके आया हूं वर्डप्रेस कंप्लीट बेसिक टू एडवांस हिंदी में। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिसको हिंदी लैंग्वेज काफ़ी कंफर्टेबल है। वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं बट हिंदी में ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, इसलिए हमने एक कंप्लीट वर्डप्रेस का एक पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट गाइड हमने बनाया है। ये आपको पूरा गाइड करेगा एक वेबसाइट को वर्डप्रेस में कैसे बनाते हैं। और अभी अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे वर्डप्रेस का बहुत अच्छा मार्केट है। वर्डप्रेस के थ्रू अगर आपको जीरो नॉलेज है टेक्नोलॉजी का, कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर आप वर्किंग नहीं है, कहीं जॉब नहीं करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, तो अपने बिजनेस को भी प्रमोट करने के लिए आपको एक इंटरनेट का मीडियम चाहिए। और मान लीजिए कि आप कहीं वर्किंग है, 8 साल 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस हो गया, अब आपको इंडस्ट्री छोड़ने का प्लान है, तो आपको भी एक मन में ये जरूर हुआ कि नहीं, हम एक अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो अभी तो आईटी का ज़माना है, कंप्लीट इंटरनेट का ज़माना है। तो अभी के मार्केट में आपको एक पूरा एक स्किल होना चाहिए जिसके थ्रू आप एक अपना कम से कम अपना वेबसाइट बना लें। ठीक है, और ये वेबसाइट डायनेमिक होगा कम्प्लीटली, जो आपको पूरा आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, नया कंटेंट ऐड कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट मस्त लुक एंड फील में। ठीक है, मोबाइल में काम करेगा, लैपटॉप में काम करेगा, हर डिवाइस में काम करेगा वो। ठीक है, और इसके थ्रू और सबसे अच्छा वर्डप्रेस का प्लस पॉइंट क्या है कि अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। एक यूनिक कंटेंट आप सारे पेजेस बना दीजिए, यूनिक कंटेंट ऐड कर दीजिए, और उसके बाद क्या होगा कि 2 से 3 महीना में आपका वेबसाइट अपने आप गूगल सर्च में आना शुरू हो जाएगा। फिर जब गूगल सर्च में आना शुरू हो जाएगा तो आपके बिजनेस को कोई नहीं रोक सकता है, आप अपने आप हीरो हो जाएंगे। ठीक है, आप घर में सोए रहेंगे, फिर कस्टमर आके बोलेगा कि भैया उठो, अब दिन हो गया, अब आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि पहले हम लोग देखते हैं कि एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए जिसके थ्रू आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और जब तक वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं होगा, एनवायरनमेंट सेटअप नहीं होगा, तो फिर प्रोजेक्ट कैसे बनेंगे। करेक्ट। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, बिना देर किए हुए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। जैसे देखिए मेरे कंप्यूटर में हम इंस्टॉल किया है ऑलरेडी XAMPP। ठीक है, इसको बोलते हैं कि अपाची, माई एसक्यूएल, पीएचपी एंड पर्ल, ये सब कुछ एक ही सॉफ्टवेयर में आता है। अपाची चाहिए आपको, पीएचपी वर्डप्रेस जो है पीएचपी में बना हुआ है, और पीएचपी को रन करने के लिए आपको अपाची चाहिए और माई एसक्यूएल चाहिए। तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताता हूँ जो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आपको पीएचपी भी इंस्टॉल हो जाएगा, माई एसक्यूएल भी इंस्टॉल हो जाएगा, और साथ में अपाची भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये वेब सर्वर है। ठीक है, वेब सर्वर मतलब कि एक वेबसाइट को चलाने के लिए आपको सर्वर चाहिए ना, तो उस सर्वर को हम वेब सर्वर बोलते हैं, जहाँ पे हम वेबसाइट बना करके होस्ट करें, और उस सर्वर के थ्रू अगर मेरा वेबसाइट रन करता है तो उसको हम वेब सर्वर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि अभी हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे एक सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं XAMPP। जैम्प लोग बोलता है मोस्टली, बहुत लोग XAMPP बोलता है। ठीक है, और इसका एक्चुअल जो फंक्शनैलिटी है वो वेब सर्वर है, जो आपको कंप्लीटली एक MySQL, अपाची, PHP एंड पर्ल सब कुछ एक ही साथ इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे जाइए, गूगल ओपन करना है आपको, और गूगल में आपको सर्च करना है। ठीक है, गूगल में सर्च करना है कि डाउनलोड XAMPP, डाउनलोड XAMPP। अगर आप सीधे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड XAMPP। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर मैक है, लिनक्स है, यूनिक्स है, आप डाउनलोड कीजिए XAMPP। ये वेबसाइट है apache-friends.org। जैसे हमने बताया है आपको कि XAMPP अपाची है, अपाची वेब सर्वर है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद मैं चला जाऊंगा उस वेबसाइट पे, apache-friends.org में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है हमको कि XAMPP विंडोज के लिए भी है, और XAMPP आपको लिनक्स के लिए भी है, और XAMPP आपको किसके लिए, मैक ओएस के लिए भी है। ठीक है, जितने सारे ओएस है आपके पास सब ओएस के लिए है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपका विंडोज है 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 भी हो सकता है। सॉरी, 11 तो मार्केट में अभी रिसेंटली आया शायद। तो आपका जो भी विंडोज वर्जन है
आप ये सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज फॉर XAMPP, यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन 64 बिट है, डेफिनेटली सबका 64 बिट होगा, किसी किसी लोगों का 32 बिट भी होता है, तो आप देख लीजिए सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 64 बिट है तो ये डाउनलोड कर लीजिए। 32 बिट के भी ऑप्शन होगा। लिनक्स मान लीजिए कि उबंटू है, लिनक्स है, तो ये डाउनलोड कर लीजिए। और ओएस अगर मान लीजिए कि दूसरा है, मैक वगैरह है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको गाइड किया कि आप ये डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए अब क्या होगा कि मेरे कंप्यूटर में ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, XAMPP विंडोज ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, इंस्टॉल, ये डाउनलोड जब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इनफैक्ट कि मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, तो मैं फिर से रीइंस्टॉल नहीं करूंगा, आपको गाइड करता हूँ कि कैसे आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे देखिए अब ये डाउनलोड हो गया। अब जब डाउनलोड हो गया तब हम क्या करेंगे कि इसको अब हम ओपन कर लेंगे, एक बार फोल्डर में चले जाएंगे। और फोल्डर में जाने के बाद जैसे डेफिनेटली ये तो डाउनलोड फोल्डर में ही आते हैं, तो ये है आपका, जैसे देखिए ये है आपका XAMPP, राइट। अब क्या करेंगे, आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करेंगे तो हो सकता है किसी का सिस्टम स्लो हो, किसी का सिस्टम फास्ट हो, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हम यस कर देंगे। ठीक है, 64 बिट का था और ये इंस्टॉल होने के लिए पूछ रहा था कि आर यू श्योर इंस्टॉल करोगे आप। मैंने बोल दिया कि यस आई वांट टू कंटिन्यू। अब देखिए अब इसका पैनल आएगा जहां से हमसे ये नेक्स्ट नेक्स्ट पूछेगा, बस हमको नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है। जैसे देखिए 1 मिनट रुक जाइए, ये आ रहा है। ये थोड़ा टाइम लेता है कभी कभी, 1-2 मिनट। उसके लिए आप जैसे देखिए विetnam आ रहा है। अब इसी के बाद ये पूछेगा, पैनल आएगा और फिर वहां से इंस्टॉलेशन शुरू होगा। 1 मिनट रुकिए, ये आ रहा है कुछ। जैसे देखिए हमसे पूछ रहा है इम्पोर्टेंट बिकॉज एक्टिवेटेड समथिंग समथिंग, ये कुछ इससे प्रॉब्लम नहीं है, आप ओके कर देंगे सीधा। अगर ये आता है परमिशन के लिए तो आप ओके कर दीजिए। अब देखिए ये पूछ रहा है कि नेक्स्ट, ये विजार्ड XAMPP जैसे हमने बताया था आपको कि E फॉर अपाची, M फॉर माइस्क्यूएल, P फॉर PHP एंड लास्ट P फॉर पर्ल। अब हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे देखिए ये पूछ रहा है कि आप ये सब इंस्टॉल करोगे, हमने कर दिया, यस भैया करेंगे हम। अब देखिए क्या दिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट पाथ सी ड्राइव बता रहा है। मेरे सी ड्राइव में एक फोल्डर बनाएगा XAMPP और उस XAMPP में ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सी ड्राइव में एक फोल्डर बनाएगा XAMPP और उसमें ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो चूंकि मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सीधे नेक्स्ट 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 बटन प्रेस करते चले जाइए। फाइनली ये थोड़ा 2-4 मिनट ले सकता है टाइम, और बाद में जब ये इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाए तो आप इसको आप फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद क्या होगा अब मैं बताता हूँ। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि क्या करना है, XAMPP डाउनलोड करना। वीडियो को थोड़ा पॉज वॉज करके आप देख लेंगे। उसके बाद अब ये यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट आपको करना है, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना है क्योंकि आपके सिस्टम में तो इंस्टॉल नहीं है। तो आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, आपके सिस्टम में भी इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो गया, आप जाएंगे अपने कंप्यूटर में, सर्च करेंगे, यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, XAMPP। आप यहाँ पे सर्च करेंगे XAMPP। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है XAMPP कंट्रोल पैनल, ऊपर शायद आपको दिख रहा होगा। मैं सर्च ही कर देता हूँ डायरेक्टली, कंट्रोल पैनल दिखा रहा है XAMPP कंट्रोल पैनल। तो अब आपको क्या करना है कि जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो यहाँ से जाकर के XAMPP कंट्रोल पैनल को आप क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट करके सर्च कर लीजिए। अब मैंने क्लिक किया तो अब हमको क्या बताएगा, ये देखिएगा। अब हमको ये बताएगा ये पैनल आ गया। जैसे देखिए ये पैनल आ गया। देखिए इस पैनल में कितना सारी चीज है, ये है अपाची है, MySQL है, फाइल जिला है। जैसे अपाची तो वेब सर्वर हो गया, MySQL डेटाबेस हो गया, फाइल जिला हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप प्रोजेक्ट बनाते हैं लोकल कंप्यूटर में, सर्वर में अपलोड करना हो तो कैसे करेंगे, फाइल जिला हेल्प करता है वहाँ पे। मैरकरी भी इसी टाइप का कुछ है, टॉमकेट कुछ जावा के प्रोग्राम वगैरह को रन करने के लिए यूज होता है। तो वो सब तो हमको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट अपाची, MySQL, फाइलजिला ये हम आपको गाइड करेंगे तीनों। अब देखिए जब आपने सर्च कर लिया, यहाँ से क्या सर्च किया आपने, XAMPP
XAMPP कंट्रोल पैनल आपने सर्च किया और सर्च करने के बाद ये आपने ओपन कर दिया। ठीक है, कंट्रोल पैनल सर्च करके आपने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको अपाची सर्वर को स्टार्ट करना है। जैसे देखिए, इंस्टॉलेशन के पहले आपके कंप्यूटर में क्या था, आपके कंप्यूटर में सर्वर नहीं था, लेकिन जब आपने अपाची इंस्टॉल कर दिया तो आपके कंप्यूटर में एक सर्वर बन गया। कौन सा सर्वर भैया? तो अपाची वेब सर्वर। जब तक वेब सर्वर नहीं होगा आप वेब एप्लीकेशन कैसे रन करा सकते हो? तो अपाची वेब सर्वर इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस अपाची पे स्टार्ट करेंगे और MySQL को भी स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम में स्टार्ट कर रहे होंगे, आपसे पूछेगा अलाउ करने के लिए, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। पॉपअप बॉक्स कुछ आता है अलाउ, आप ओके कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए। ठीक है, तो मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल था तो ये नहीं पूछा, लेकिन आपके सिस्टम में फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होगा तो ये आपसे पूछेगा अलाउ करने के लिए, तो आपको अलाउ करना होगा। ठीक है, जैसे देखिए, जब दोनों अगर ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये क्या पूछेगा आपसे, अपाची और MySQL। देखिए यहाँ पे दिख रहा है अपाची MySQL दोनों ग्रीन हो गया। सबसे पहला चैलेंजिंग काम ये है, आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले सर्वर इंस्टॉल कर लेना है। सर्वर इंस्टॉल करने के बाद आप अपाची इंस्टॉल कर लीजिए और अपाची इंस्टॉल करके सॉरी अपाची स्टार्ट कर लीजिए और MySQL दोनों को स्टार्ट कर लीजिए। दोनों जब आपका स्टार्ट हो जाए आपके कंप्यूटर में तो यहाँ पे ग्रीन दिखाएगा ये, और ये पोर्ट नंबर भी दिखाएगा कुछ, ये सब कुछ परफेक्ट हो गया तो नो प्रॉब्लम। इन केस अगर पोर्ट वगैरह में प्रॉब्लम आता है कुछ तो आप इंटरनेट पे देख लेंगे कि हमको अपाची दूसरे पोर्ट पे कैसे स्टार्ट करना है, अथवा कुछ एरर आता है तो आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, फिर उसके हिसाब से अपाची को का प्रॉब्लम फिक्स करके फिर आप यहाँ पे आएंगे। बहुत लोग हैं जिसके सिस्टम में ऑलरेडी XAMPP इंस्टॉल्ड है तो ये सब सेटअप करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया मेरा काम। अब मैं आपको अगला स्टेप दिखाता हूँ। जैसे हमने सी ड्राइव में XAMPP इंस्टॉल किया तो यहाँ पे देखिए एक XAMPP फोल्डर बन गया है, राइट? आप भी देख लीजिए, हो सकता है कि आपने डी ड्राइव इंस्टॉल सेलेक्ट किया हो, एफ ड्राइव इंस्टॉल सेलेक्ट किया हो, तो जो भी ड्राइव आप सेलेक्ट किए होंगे वहां पे आपको एक XAMPP का फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, और इस XAMPP फोल्डर में ही हमको, ये XAMPP फोल्डर समझिए कि आपका ये पूरा वेब सर्वर है, इसी के अंदर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अब मैं इस XAMPP के अंदर जाता हूँ और जाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे देखिए बहुत सारे फाइल्स फोल्डर हैं यहाँ पे, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप डायरेक्टली चले जाइए, ये फोल्डर सर्च कीजिए, शायद दिख रहा होगा आपको। मैं थोड़ा फॉन्ट, लेकिन फॉन्ट बड़ा तो नहीं कर सकते इसमें। ये है फोल्डर कॉल htdocs। देखिए मैंने सेलेक्ट भी कर दिया है आपको, htdocs बोलते हैं उसको। मेरे सिस्टम में बहुत सारा प्रोजेक्ट है तो आपको इस सबसे टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये htdocs जो फोल्डर है, htdocs फोल्डर आपका वेब सर्वर का रूट डायरेक्टरी है। इसी htdocs फोल्डर रूट डायरेक्टरी के अंदर आपको क्या करना है, आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो htdocs के अंदर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, वो हमको कंफर्म हो गया, राइट? अब हम इंटरनेट पे जाएंगे और वर्डप्रेस की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से हम वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल में और सर्च करता हूँ क्या, डाउनलोड वर्डप्रेस, डाउनलोड वर्डप्रेस। डाउनलोड वर्डप्रेस जो ही मैंने किया तो ये वर्डप्रेस का वेबसाइट खुल गया देखिए, और यहाँ पे पूछ रहा है कि डाउनलोड पे चले जाओ भैया। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लिक करके डाउनलोड पे चला गया। ये जा रहा है wordpress.org/download, wordpress/org/download। देखिए ये वेबसाइट खुल गया वर्डप्रेस के लिए। अब इस वर्डप्रेस वेबसाइट में, इसमें तो बहुत सारे वर्जन होंगे, तब हमको कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम डाउनलोड कर लेंगे एक वर्जन जो सुटेबल है मेरे लिए। जैसे मान लीजिए डाउनलोड, ये बोल रहा है कि डाउनलोड वर्डप्रेस 5.8 जो कि करंट वर्जन है कंप्लीटली। लेकिन क्या होता है कि जब हम कोई करंट वर्जन डाउनलोड करते हैं तो उसमें कुछ एरर भी होते हैं। ठीक है, हो सकता है वो करंट वर्जन पूरा बग फ्री नहीं हो, तो मैं सजेशन नहीं दूंगा कि करंट वर्जन पे आप काम कीजिए, एक दो वर्जन नीचे चले जाइए। जैसे 5.8.1 दिखा रहा है तो मैं 5 वर्जन डाउनलोड कर लेता हूँ, 5.2 डाउनलोड कर लेता हूँ, नहीं तो डायरेक्टली 5.12 कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
ये क्या दिखा रहा है कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल दैट ऑल आर फाइन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि अदर वर्जन कहाँ पे है भाई। चूंकि ये तो कम्प्लीटली 5 दिखा रहा है, मैं देख लेता हूँ नीचे कि कुछ दूसरा वर्जन भी है। हाँ देखिए यहाँ पे ऑल रिलीजेज, देखिए आपको शायद, देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट ये सब दिखा रहा है कि कौन कौन सा वर्जन आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑल रिलीजेज है, तो हम ये करंट वर्जन नहीं डाउनलोड करके थोड़ा सा हम चले जाएंगे पीछे। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, थोड़ा लोअर वर्जन हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लोअर वर्जन डाउनलोड कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम नहीं आएगा। राइट, तो अब हम क्या करेंगे कि ऑल रिलीज में चले जाइए। ऑल रिलीज में जाने के बाद, नहीं तो आप करंट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमने अभी PHP MySQL इंस्टॉल किया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए 5.8 है, 5.7 है, 5.6 है, 5.5 है, बहुत सारे हैं। समझ में आ गया आपको? राइट, देखिए बहुत सारे वर्जन है, बहुत सारे वर्जन है। तो मैं डाउनलोड 5.5 कर लेता हूँ भैया, क्यों मैं ज्यादा नीचे जाऊँ। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे देखिए यहाँ पे 5.5 ब्रांचेज है, 8 थोड़ा ज्यादा कंप्लीट हायर हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो 5.5 को मैं जिप डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, 5.5 वर्जन पे चले जाइए और यहाँ पे आपको जिप फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए। जिप वर्जन डाउनलोड कर लीजिए, वर्डप्रेस 5.5 जिप वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अथवा करंट वर्जन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि हमको 5.5 में ही जाना है, आप रिसेंट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा जो करंट वर्जन हो वर्डप्रेस का डाउनलोड कर लीजिए उसके ऑफिशियल वेबसाइट से। जैसे देखिए मेरा डाउनलोड हो रहा है, अब ये डाउनलोड हो गया। तो डाउनलोड होने के बाद अब अगला स्टेप क्या है, क्योंकि ये तो जिप फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ है, आप RAR भी डाउनलोड कर सकते हो, आप अदर वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद अब इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। इस फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद चूंकि वो जिप फॉर्मेट में है तो डायरेक्टली आप जिप फॉर्मेट यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा, अनजिप करना होगा। जैसे देखिए ये है मेरा, मैं इसको पहले यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं गया और डायरेक्टली डाउनलोड के 5.5 वर्जन में मैं इसको डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर दिया। इसे देखिए एक्सट्रैक्ट हो रहा है, थोड़ा 1-2 मिनट ले सकता है ये। देखिए होप कि आपका भी एक्सट्रैक्शन हो रहा होगा। जैसे देखिए जब भी हम किसी के वीडियो को फॉलो करते हैं तो कंटिन्यूअस आप डायरेक्टली वीडियो पूरा देखोगे तो 1 घंटा में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं करते हैं। जैसे आप जब भी वीडियो देखना मोबाइल में देखिए, मोबाइल में देखिए, लैपटॉप में कीजिए। नहीं तो अगर लैपटॉप है तो एक टैब में ओपन कर लीजिए और इसको देखते रहिए वीडियो को, और दूसरे टैब में आप कंटिन्यू करते रहिए। जैसे 5 मिनट आप उसको प्ले करके देख लीजिए, फिर उतना जितना 5 मिनट में देखा आप उसको आप इंस्टॉल करके उतना कंप्लीट कर लो फिर अपने सिस्टम में। फिर अगला स्टेप फिर से 5 मिनट प्ले कीजिए, फिर से पॉज कर दीजिए वीडियो को, और जो आपने देखा उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार आप मोबाइल में देख लीजिए पहले, और फिर उसके बाद अगर समझ में आ जाए कि नहीं ये तो अच्छा दिख रहा है भाई, तो क्या करेंगे कि फिर सिस्टम लेके बैठिए, लैपटॉप और मोबाइल लेके बैठिए, मोबाइल में प्ले करते रहिए और लैपटॉप में देखते रहिए। ऐसे भी उतना फास्ट मैंने बताया नहीं, थोड़ा स्लो ही बताया, कंप्लीटली बेसिक से, कि आपको एक इन्वायरमेंट सेटअप करना है। इन्वायरमेंट जब सेटअप हो जाए तो फिर आपको क्या करना है कि आपको अपैची इंस्टॉलेशन हो गया, मतलब कि इन्वायरमेंट सेटअप हो गया। अब जब इन्वायरमेंट सेटअप हो जाए तो आपको कहाँ पे जाना है वो भी मैंने बता दिया, सी ड्राइव में XMPP फोल्डर में जाना था आपको। राइट, फिर वो जब हो गया तो फिर आप wordpress.org पे जाइए, डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, और जो भी वर्जन आपको मन करे, रिसेंट वर्जन अथवा थोड़ा 1-2 वर्जन पुराना वाला डाउनलोड करके, प्रीवियस रिलीज जो भी हो 5.5 और 6 जो भी आपको मन करे वो डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए, जो भी हम लोग कर रहे हैं। देखिए अभी एक्सट्रैक्ट भी हो गया मेरा। देखिए ये बता रहा है कि भैया आपका वर्डप्रेस रेडी हो गया, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। कहाँ गया यार, तो वर्डप्रेस, वर्डप्रेस ये आ गया, ये तो 5.5 था, लेकिन जब हमने एक्सट्रैक्ट किया तो हमको ये फोल्डर मिला। जैसे देखिए आपको शायद ये दिख रहा होगा,
वर्डप्रेस फोल्डर है और ये फोल्डर मतलब कि इसके अंदर कुछ कंटेंट्स है और ये फोल्डर आज ही के डेट में बना है 9 अक्टूबर, जो हमने एक्सट्रैक्ट किया उससे बना है। तो अब इस फोल्डर को हमको कॉपी कर लेना है। अगर आपको मन करे तो आप रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे वर्डप्रेस आपका वेबसाइट का नाम, जैसे मान लो कि आपको एक वेबसाइट बनाना हो, माई वेबसाइट.com मान लीजिए कि आपका वेबसाइट हो गया, ठीक है। तो आपको फोल्डर का नाम नहीं दिया, जस्ट मैंने एक नाम दे दिया, मीनिंगफुल हो गया हो। अब ये myWebsite.com फोल्डर जो आपने एक्सट्रैक्ट किया और रीनेम कर दिया, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप इसको नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे रखेंगे तो फिर नहीं चलेगा, इसको वर्डप्रेस का जो आपका वेब सर्वर है वहां पे रखना है। तो ये फोल्डर शायद आपको मिल गया है, आप कॉपी कर लीजिए इसको। और कॉपी करने के बाद आप चले जाइए आप अपने htdocs में, जो यहाँ पे था। कंप्यूटर में जाएंगे, कंप्यूटर में जाने के बाद आपको सी ड्राइव मिलेगा, सी ड्राइव में चले जाइए, आपको वहां पे htdocs मिलेगा, सॉरी XAMPP मिलेगा, XAMPP मिलेगा, XAMPP में आपको चले जाना है और XAMPP के अंदर आपको एक फोल्डर दिखेगा htdocs, htdocs फोल्डर में चले जाइए। और इस htdocs में तो मेरा बहुत सारा है, लेकिन उस सब से आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको जो आपका फोल्डर था वो पेस्ट कर देना है। फोल्डर का नाम था mywebsite.com। जैसे देखिए यहाँ पे कॉपी हो रहा है मेरा, 45 MB कुछ है वो फाइल, उसमें बहुत सारे PHP का फाइल्स होगा, तो वो सब कॉपी हो रहा है। जब कॉपी हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अभी तो हमने क्या किया, ये डाउनलोड किया, सोर्स जो फाइल होता है वर्डप्रेस का, वो हमने wordpress.org से .com से डाउनलोड कर लिया। और डाउनलोड करने के बाद अभी हम क्या करेंगे कि उस वर्डप्रेस के का जो सेटअप है उसको हमको रन कराना है, ठीक है। जब तक आप सेटअप रन नहीं कराएंगे वो काम नहीं करेगा, ठीक है। वर्डप्रेस का सेटअप रन होना ही चाहिए। वर्डप्रेस का सेटअप रन होता है, इसका मतलब क्या है कि वो आपका डेटाबेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस का मतलब ये होता है कि वो डेटाबेस क्रिएट कर रहा है। देखेंगे अभी कैसे होगा, देखिए ये देखिए ये फोल्डर आ गया मेरा mywebsite.com, शायद आपको दिख रहा होगा, आप अपने भी सिस्टम में कर लीजिए। सी ड्राइव में चले जाइए, XAMPP में चले जाइए, htdocs में चले जाइए, फिर वहां पे htdocs के अंदर आपका जो माई वेबसाइट जो फोल्डर था वर्डप्रेस वाला, उसको आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। ये है आपका स्ट्रक्चर। जैसे देखिए mywebsite.com जो फोल्डर हमने बनाया, उस फोल्डर में WP एडमिन है, कंटेंट्स है, बहुत सारे चीज है। ये सारा वर्डप्रेस से डाउनलोड हुआ है, जो हमने डाउनलोड किया वर्डप्रेस, ये सब चीज वहीं से आए हैं। ये सब हम लोगों ने बनाना है, बनाया नहीं है। देखिए दूसरा चीज, ये सारे जो फाइल्स है सारे PHP का फाइल है, ठीक है, सारे PHP का फाइल है। तो PHP के फाइल में क्या होता है कि मतलब कि ये सर्वर साइड लैंग्वेज है और वर्डप्रेस आपका PHP में लिखा हुआ है। तो PHP तो आपको पता है कि नहीं, वो तो हमको आइडिया नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं भी आइडिया है तो टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको वर्डप्रेस सिखा दूंगा, ठीक है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए शुरू से लास्ट तक, इसमें कंप्लीट गाइड है कि एक वर्डप्रेस इंस्टॉल डाउनलोड करके सेटअप करके, मतलब कि टोटल A to Z आप कंप्यूटर में सेटअप करके वेबसाइट बना सकते हैं। तो होप कि आपका ये फोल्डर कॉपी हो गया है माई वेबसाइट, और माई वेबसाइट फोल्डर ये है, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब हमको क्या करना है कि अब हमको इंस्टॉल करना है इसको। ये तो हमने कॉपी किया, अभी फोल्डर कॉपी किया है, इसका डेटाबेस रेडी नहीं है, ठीक है। तो आप अब लोकल हो चले जाइए अपने ब्राउजर में, और ब्राउजर में जाकर लिखिए लोकल होस्ट स्लैश, वो जो फोल्डर का नाम है, फोल्डर का नाम क्या था भैया, फोल्डर का नाम था mywebsite.com, ये था आपका फोल्डर का नाम। मतलब कि ये इंटरनेट पे नहीं चल रहा है, ये आपके लोकल कंप्यूटर में चल रहा है, इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है लोकल होस्ट। मतलब किस होस्ट को, किस सर्वर को पॉइंट कर रहा है, ये लोकल सर्वर को पॉइंट कर रहा है। मतलब कि आपके कंप्यूटर में ही चलेगा, ये इंटरनेट पे नहीं चलेगा। अगर कोई आपका फ्रेंड दिल्ली में बैठा हो, बोलेगा कि भाई थोड़ा वेबसाइट दिखाओ, तो आप नहीं दिखा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। आप उसको नहीं बोलेंगे कि myabc.com ओपन कर लो, क्योंकि ये तो आपके कंप्यूटर में है। तो होस्टिंग कैसे करना हो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले डेवलपमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो क्या लिखा हमने, लोकल होस्ट स्लैश mywebsite.com, ये देखिए, इसको मैं कॉपी करके नोटपैड प्लस प्लस में डाल के आपको फॉन्ट बड़ा करके दिखा देता हूँ। इस तरह लिखना आपको, दिख रहा है। ये जो है आपको लोकल होस्ट
/mywebsite.com आपको ब्राउजर में लिखना है, ठीक है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब मैं इंटर करता हूँ, तो ये अब क्या होगा कि अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। देखिए ये दिखा रहा है कि mywebsite.com रजिस्टर नहीं है। मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है इसमें। हाँ सॉरी, ये फोल्डर में गड़बड़ी हो गया था, फोल्डर का नाम गलत दिया हमने। माई वेबसाइट, फोल्डर का नाम है माई वेबसाइट, ठीक है। फोल्डर का नाम है mywebsite.com, यहाँ पे आ गया है माई वेबसाइट। ये देखिए शुरू में आ गया mywebsite.com फोल्डर का नाम, ठीक है। mywebsite.com, इसको मैं अब रन करता हूँ यहाँ से website.com। जैसे देखिए अब ये पेज नॉट फाउंड नहीं करना चाहिए, ये डायरेक्टली अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए ये बता रहा है वर्डप्रेस सेटअप गाइड। ये देखिए ये पूछ रहा है कि भैया आप किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करोगे, तो बाय डिफॉल्ट तो यूनाइटेड स्टेट का इंग्लिश सिलेक्टेड था, नो प्रॉब्लम, हम वहीं रहने देंगे। यहाँ बहुत सारे लैंग्वेजेस भी हैं, आपको जो लैंग्वेज हो सिलेक्ट कर सकते हैं, बट बेटर होगा इंग्लिश में ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि इंटरनेट पे तो सारे कंटेंट इंग्लिश में ही आते हैं। हिंदी नेपाली सारे लैंग्वेज है, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको उसके हिसाब से आपको डिजाइन करना होगा। तो रहने दीजिए कौन सा, यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश। उसके बाद नीचे जाएंगे हम, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे तो अब हमसे ये पूछेगा डेटाबेस का डिटेल्स, कि आप अपना डेटाबेस का डिटेल्स दे दो भाई। इसे देखिए ये बोल रहा है कि डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम। ये बता रहा है कि वेलकम टू वर्डप्रेस एंड नीड टू बी द फॉलोइंग आइटम्स बिफोर प्रोसीडिंग। मतलब ये बोल रहा है कि भाई आप जो बनाने जा रहे हो, जो आप डेटाबेस मतलब प्रोजेक्ट सेटअप करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको एक डेटाबेस होगा, डेटाबेस आपको बनाना है। उसके लिए आपको एक यूजर नेम चाहिए, उसके लिए एक पासवर्ड चाहिए, उसके लिए एक होस्ट चाहिए। तो होस्ट तो अपना है लोकल होस्ट, टेंशन नहीं है। उसके बाद डेटाबेस का नाम हम बना लेंगे, यूजर नेम पासवर्ड मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। तो अब इस लेट्स गो करने से पहले अब आपको ये चार चीज से रेडी करना होगा, ठीक है। क्या क्या, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम और बाकी सारा चीज। तो उसके लिए एक आप दूसरा टैब ओपन कर लीजिए, एक दूसरा टैब ओपन कर लीजिए, लोकल होस्ट, और उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पे PHP माई एडमिन। ये आपको लिखना है ब्राउजर में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको नहीं भूलिएगा। ये डेटाबेस बनाने के लिए है, ये है डेटाबेस बनाने के लिए, टू क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। ये टू क्रिएट डेटाबेस है, और ये है टू रन प्रोजेक्ट, मतलब कि वर्डप्रेस का जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको कैसे रन करेंगे, हाउ टू रन। तो उसके लिए ये ऑप्शन है, आप फॉलो करेंगे लोकल होस्ट /php माई एडमिन। तो यहाँ से हम डेटाबेस बना सकते हैं, और प्रोजेक्ट को रन कैसे करेंगे, तो लोकल होस्ट /माई वेबसाइट से हम प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो अभी मैं डेटाबेस बनाने जा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा लोकल होस्ट, देखिए ये आ रहा है PHP माई एडमिन, हमने हिट किया। तो अब क्या होगा कि ये खुल जाएगा मेरा डेटाबेस पैनल, ये डेटाबेस पैनल खुल गया, ठीक है। डेटाबेस पैनल खुल गया, तो हमको क्या करना है, हमको एक डेटाबेस बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चले जाऊंगा, यहाँ पे मैं चला जाऊंगा, डेटाबेस टैब जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे एक नाम दे दीजिए कुछ भी, माई वेबसाइट से कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, जैसे हमने नाम दे दिया डायरेक्टली माई वेबसाइट। तो हम अब क्या करेंगे कि हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उस डेटाबेस का नाम होगा माई वेबसाइट। और ये पूछ रहा है, उसके बगल वाला जो ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है, ये पूछ रहा है कि तुम माई वेबसाइट डेटाबेस बना रहे हो किस लैंग्वेज में, कोरियन में, इंग्लिश में, चाइनीज में, जापानीज में, हिंदी में, इंग्लिश में, किस में। तो स्वेडिश बार सेलेक्टेड था, आपको चेंज करके कोलेशन कर देना है, यहाँ से डायरेक्ट जा करके कोलेशन कर दीजिए। नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में शायद कोलेशन ही होगा, तो उससे टेंशन नहीं है। आप ये सेलेक्ट कर लीजिए माई वेबसाइट, डेटाबेस का नाम दे दीजिए माई वेबसाइट, और फिर क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए।
क्रिएट पे क्लिक। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, एक डेटाबेस बन गया जिसका नाम क्या है, माई वेबसाइट। दिख रहा है, लेफ्ट साइड में भी दिख रहा है माई वेबसाइट, डेटाबेस का नाम है माई वेबसाइट। करेक्ट, डेटाबेस का नाम है माई वेबसाइट। अब जो डेटाबेस का नाम है माई वेबसाइट, इसको हमको यूज करना है वर्डप्रेस में, क्योंकि वर्डप्रेस जब हम सेटअप करेंगे तो उस समय क्या होगा कि बहुत सारा इनपुट पूछेगा वो, मतलब बहुत सारे पेजेस बनाएंगे, बहुत सारा चीज होगा वर्डप्रेस में। तो वर्डप्रेस का जो भी कंटेंट होगा इसी वेबसाइट, इसी डेटाबेस में स्टोर होगा, जिसका नाम है माई वेबसाइट। ठीक है, जिसका नाम है क्या, माई वेबसाइट। तो अब हम क्या करेंगे, अगला मेरा स्टेप है कि डेटाबेस तो बन गया भैया, अब हम चले जाएंगे इसमें जो वर्डप्रेस का जो सेटअप था। तो ये बोल रहा है कि डेटाबेस का नाम रेडी है आपका, हाँ रेडी है, माई वेबसाइट। उसका यूजर नेम क्या होता है, रूट होता है। पासवर्ड क्या होता है, एम्प्टी होता है। होस्ट का नाम क्या है, लोकल होस्ट है। ठीक, तो हम अब लेट्स गो करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट्स गो करेंगे, लेट्स गो। ठीक है, अब अगला स्टेप ये हमसे पूछने जा रहा है सारा चीज। डेटाबेस वर्ड, मतलब डेटाबेस का नाम क्या है, बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस रखा है इसने, तो वर्डप्रेस तो है नहीं अपना, अपना तो है माई वेबसाइट। ठीक है, माई वेबसाइट हमने डेटाबेस का नाम दे दिया। ये पूछ रहा है डेटाबेस का यूजर नेम क्या है भाई, तो यूजर नेम तो रूट होता है बाय डिफॉल्ट लोकल कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में भी रूट होगा। पासवर्ड क्या होता है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। और होस्ट नेम क्या है, तो होस्ट नेम तो लोकल होस्ट है। आप देख लीजिए इसको प्रॉपरली थोड़ा, और फिर इसके हिसाब से हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डेटाबेस क्या नाम डाला हमने, डेटाबेस का नाम डाल दिया माई वेबसाइट। यूजर नेम क्या डाल दिया, रूट डाल दिया। पासवर्ड क्या डाला, एम्प्टी कर दिया। ठीक है, क्योंकि लोकल कंप्यूटर में पासवर्ड नहीं होते हैं, डेटाबेस का पासवर्ड नहीं होता है। जब सर्वर में आप डिप्लॉय करेंगे तो वहां पे पासवर्ड आपको लगाना होगा, लेकिन अभी आपको पासवर्ड कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी आपके सिस्टम में पासवर्ड कुछ भी नहीं है, ये सिंपली है। ठीक है, अब ये हो गया। तो अब डेटाबेस का नाम क्या है, माई वेबसाइट। यूजर नेम क्या है, रूट। पासवर्ड क्या है, कुछ भी नहीं। होस्ट का नाम क्या है, लोकल होस्ट। ठीक है, होप आपने देख लिया। ये डब्ल्यू पी नीचे चेंज मत कीजिए, रहने दीजिए उसी तरह। ठीक है, इस चीज को आप सेव कर लीजिए कहीं, और फिर मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अगर ये माई वेबसाइट डेटाबेस आप नहीं बनाया हो तो बना लो आप। यूजर नेम यहाँ पे सीधे रूट डाल देना है, इसमें ब्लैंक नहीं होना चाहिए, जैसे देखिए स्पेस आपको नहीं डालना है, पूरा कंप्लीट ब्लैंक, फुल एम्प्टी, कुछ भी नहीं, एम्प्टी करके लोकल होस्ट डाल दीजिए, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने डिटेल्स डाल दिया। अब ये बता रहा है कि ऑल राइट, you have made in the thought, it's a part of the installation. WordPress can now communicate with your database. If you are ready, time now to go. Okay, now it is saying like click to install. So what we'll do, run the installation, इस पे हम क्लिक कर देंगे। हो सकता है 1-2 मिनट टाइम ले, क्योंकि बहुत सारा डेटाबेस टेबल बनाए गए, जो डेटाबेस हमने दिया उसमें टेबल बनाएगा। अब देखिए ये दिख रहा है, अब ये कह रहा है कि भाई तुम तो वेबसाइट जो बनाने जा रहा है उसका नाम क्या है, नाम तो दे दो भाई। तो साइट टाइटल ये पूछ रहा है। ठीक है, तो साइट का टाइटल हम वहीं दे देंगे, माई वेब साइट दे देंगे। और यूजर नेम, मतलब कि अब ये पूछ रहा है कि जैसे ये वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें तो एक एडमिन होगा ना जो कंटेंट को चेंज करेगा। ठीक है, जो आपका नया पेजेज ऐड करेगा, जो आपका पेज को डिलीट करेगा, एडिट करेगा, उसके लिए एक यूजर नेम बना दीजिए। तो मैं सिंपल रख देता हूँ यहाँ पे एडमिन। और ये पूछ रहा है कि जो एडमिन यूजर है जो कंटेंट चेंज करने जा रहा है उसका पासवर्ड क्या होगा। तो आप कुछ सिंपल सा रख दीजिए 12345 12345 6 मैंने रख दिया। ये वीक तो है, लेकिन लोकल कंप्यूटर में क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, हाँ आप कंफर्म कर देते हैं। ये पूछ रहा है कि आप पासवर्ड जो यूज कर रहे हो ये काफी वीक है, आपको चाहिए है हमें, हाँ यही चाहिए हमको। ठीक है, माई वेबसाइट आपके साइट का नाम है, उसमें जो कंटेंट, जो एडमिन जो वेबसाइट के कंटेंट को ऐड करने जा रहा है, डिलीट करने जा रहा है, उसका नाम, यूजर नेम हमने एडमिन दे दिया। उसका पासवर्ड क्या होगा, 12345 दे दिया। और एक बोल रहा है कि आप अपना एक ईमेल आईडी दे दीजिए प्लीज। क्यों, जी मान लीजिए कि फ्यूचर में कुछ चेंजेस करना हो तो लोकल कंप्यूटर से तो ईमेल जाएगा भैया नहीं, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक दे देते हैं कुछ, mytest@gmail.com, @gmail.com। जैसे मान लीजिए कि अगर आप
इसको सर्वर में इंस्टॉल करेंगे अपने सर्वर में, तो आपको जेन्युइन ईमेल आईडी देना है, क्योंकि जब भी ईमेल आईडी आप फॉरगेट पासवर्ड भूल जाएंगे तो कैसे रीसेट करेंगे, कोई आपके वेबसाइट पे रजिस्टर करेगा तो कैसे आपको पता चलेगा, करेक्ट। तो यहाँ से पता चलेगा, इस ईमेल पे नोटिफिकेशन आते रहता है। ओके, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम ए, सो ये बोल रहा है कि सर्च इंजन विजिबिलिटी, मतलब कि आपको सर्च इंजन में नहीं लाना है, अगर नहीं लाना है तो इसको चेक कर दीजिए, नहीं तो सर्च इंजन में लाना है तो रहने दीजिए। क्योंकि वर्डप्रेस में हम वेबसाइट क्यों बना रहा है, क्योंकि गूगल के सर्च में जल्दी आ जाए, इसीलिए तो बना रहे हैं। यहाँ पे डिस्करेज क्यों करना है, नहीं करना है, अनचेक रहने दीजिए और इंस्टॉल वर्डप्रेस कर दीजिए। ये यूजर नेम पासवर्ड नहीं भूलिएगा, ये आपका मतलब कि वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए है, इसलिए सिंपल दे दिए एडमिन एंड 1 2 3 4 5 6। अब देखिए पूरा टेबल बन रहा है अंदर, टेबल जब बन जाएगा तो बोलेगा कि डन योर वर्डप्रेस इज इंस्टॉल्ड। तो देखिए ये चल रहा है, अभी चलने दीजिए, थोड़ा 1-2 मिनट लग सकते हैं क्योंकि अंदर में बहुत सारा टेबल बन रहा होगा। ऑसम, ये देखिए ये बात बता रहा है कि सक्सेस वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। सो यूजर नेम इज एडमिन और पासवर्ड चूजन, यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड द पासवर्ड एज 1 2 3 4 5 6, लेट्स गो नाउ। सो फर्स्ट अब देखो आप, ये तो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, तब हमको कैसे पता चलेगा कि चल रहा है कि नहीं। हम यहाँ पे जाएंगे, एक नया टैब खोलेंगे और इसमें लिखेंगे लोकल होस्ट, और आपका फोल्डर का नाम क्या है, आपका फोल्डर का नाम है mywebsite.com, mywebsite.com आपका फोल्डर का नाम है। इंटर क्लिक कर दीजिए, देखिए परफेक्ट वेबसाइट लोड हो रहा है वर्डप्रेस का। होप कि ऐसा दिख रहा होगा आपका, ऐसा ही दिख रहा होगा कुछ, राइट। ये वर्डप्रेस का पेज लोड हो गया, ठीक है, वर्डप्रेस का पेज लोड हो गया, मतलब कि आपका वेबसाइट इंस्टॉल हो गया, ठीक है, आपका वेबसाइट इंस्टॉल हो गया, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, पेज रन होने लगा। तो अब इसमें पेज ऐड करना है, नया नया पेज ऐड करना है, तो नया पेज कैसे ऐड होगा, करेक्ट, वो भी नेक्स्ट लेवल है भाई। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू सी, हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगला पेज हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, नया नया पेज कैसे बनाएंगे। तो जैसे हमने आपको बताया कि जब हम वेबसाइट बना रहे हैं वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जो आदमी मतलब उसके अंदर पेज ऐड करेगा, डिलीट करेगा, रिमूव करेगा, उसके उसको हमने एक यूजर नेम पासवर्ड दिया। सो होप कि आपको याद होगा, वो यूजर नेम क्या है, एडमिन, एंड पासवर्ड क्या है 1 2 3 4 5 6, करेक्ट, वो पासवर्ड था। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो इंस्टॉलेशन हो गया, इसको आप छोड़ दो, आप इसको क्लोज भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स डिलीटेड। ओके, अब ये अब हमको क्या करना है कि जैसे वेबसाइट रनिंग है, जैसे इस टैब को ही मैंने क्लोज कर दिया, जैसे क्लोज कर दिया इसको, अब ये मेरा लाइव हो गया, वेबसाइट ये चल रहा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि अब हमको इसमें नया पेजेज ऐड करने हैं, तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए आप ऐसा कीजिए, ये mywebsite.com है /WP admin आपको लिखना है, WP-admin क्या लिखेंगे, लॉगिन करने के लिए WP-admin, जैसे इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ डेवलपर गाइड में, फॉर एडमिन लॉगिन, WP लॉगिन, ये था WP-admin, ये क्यों, इसके ये क्या चाहिए हमको, फॉर एडमिन लॉगिन, एडमिन लॉगिन। अगर एडमिन को लॉगिन करना हो, कुछ नया पेज ऐड करना हो तो कैसे करेगा वो, उसके लिए तो कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमने ये ऐड कर दिया, ये है वहां पे ऑलरेडी, हमने ऐड नहीं, ऑलरेडी है। WP एडमिन आप करेंगे तो आपको एक नया पेज खुल जाएगा, जैसे देखिए हमने लिखा था क्या, mywebsite.com, जैसे फिर से मैं लिखता हूँ, देखिए mywebsite.com/WP admin, WP admin। तो आपको अब ये क्या होगा कि आपको ये लॉगिन वाला पेज दिख जाएगा, जैसे देखिए ऐसा ही आएगा, फिर से मैंने इसको हिट किया है, आपको पता चल जाएगा, देखिए आ गया। अब यूजर आईडी होप आपको याद होगा, क्या दिया था हमने, एडमिन, पासवर्ड क्या दिया था, होप याद होगा 1 2 3 4 5 6, ये आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 हमने दिया था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6
हमने दिया था, वो यहाँ पे आ भी रहा है। ठीक है, अब आप इसको रिमेम्बर कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में जब भी आप WP एडमिन करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये। लॉगिन पे क्लिक कीजिए। अब ये जो लॉगिन हम कर रहे हैं एज ए एडमिन लॉगिन कर रहे हैं। क्यों लॉगिन कर रहे हैं भैया? क्योंकि हमको नया नया पेजेस बनाना है। क्योंकि एग्जिस्टिंग पेज तो हेल्प करेगा नहीं आपको, उससे तो काम चलेगा नहीं। तो नया पेज बनाना है, इसलिए हमने क्या किया, एज ए WP एडमिन लॉगिन कर लिया। जैसे देखिए, जब लॉगिन किए, देखिए कितना बलंडर फीचर है इसमें, बहुत सारे फीचर्स हैं, राइट? दिख रहा है ना, ये सारा बहुत सारा। तब आप क्या करो कि ये आपको सब नहीं चाहिए, बहुत सारा चीज नहीं चाहिए, ये सब जो बहुत सारा नोटिफिकेशन आ रहा है ये सब नहीं चाहिए आप। ठीक है, ये डिसमिस है, डिसमिस पे क्लिक कर देते हैं। डिसमिस हो गया। PHP रिक्वायर्ड है, मिनिमाइज कर दो आप, कोई जरूरी नहीं है। सबको मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक है, सबको मिनिमाइज कर दीजिए यहाँ से, और मिनिमाइज कर दीजिए। बाद में जरूरी होगा तो हम इसको यहाँ से हटा भी देंगे, कोई जरूरी नहीं है कि वो सब रहना चाहिए। सबको हमने मिनिमाइज कर दिया। ये माइनस बटन जो दिख रहा है ना, कोलैप्स स्पैन, अब इस पे क्लिक करके माइनस प्लस, ये सब हो गया। ये है आपका एडमिन पैनल, और ये है आपका वेबसाइट। रुकिए मैं दिखाता हूं। ये है आपका एडमिन पैनल, और ये है आपका लोकल होस्ट स्लैश स्लैश mywebsite.com। ये है आपका वेबसाइट, ये है आपका वेबसाइट, और ये है आपका एडमिन, राइट? तो यहाँ तक शायद होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो आप क्या करेंगे कि सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल ह्यूमैनिटी है कि अगर हम कुछ देखते हैं, अगर हमको अच्छा लगता है तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लो भाई। इससे क्या होगा कि जो बना रहा है, जो जिसने इतना टाइम स्पेंड किया है, उसको भी थोड़ा मन लगेगा कि हाँ, मेरे मेरा जो कंटेंट है लोगों ने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। अगर और सारे फ्रेंड अगर आपका कुछ वर्डप्रेस पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, है तो फ्री चीज है ना, तो आप यूट्यूब में उसको बोल दो कि जाओ इस चैनल सियाराम सॉफ्टवेयर एकेडमी में आप सब्सक्राइब कर लो, आपको वहां से वीडियो मिल जाएंगे। फिर आप वहां से देख सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारा चीज कर सकते हैं। नहीं तो इसी इसी चीज के लिए आपको कुछ पैसे स्पेंड करना होगा, 20-50 हजार 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे वेबसाइट बनवाने के लिए। नहीं तो मान लीजिए अगर आप जॉब सीख रहे हैं, नौकरी खोजना है आपको, फिर उस केस में भी आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए बेटर है कि ये हेल्प करिए फ्रेंड को, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, आप भी सब्सक्राइब करो, फ्रेंड को भी बुलाओ, बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो अब अगला स्टेप क्या है कि ये तो एडमिन पाई, ये बूटस्ट्रैप ने हम वर्डप्रेस में हमको दे दिया एडमिन वाला पार्ट, और ये हमने ये पब्लिक डोमेन हो गया। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि जैसे वर्डप्रेस में अगर आपको टेम्पलेट चेंज करना हो, ये तो टेम्पलेट प्री डिफाइंड टेम्पलेट था, अगर इसको हमको चेंज करना हो, कुछ नया चीज डालना हो, तो कैसे करेंगे उसको? ठीक है, तो यहाँ पे चले जाइए। द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है हाउ टू चेंज द टेम्पलेट। how to change template in WordPress. How to change template in WordPress. How to change template in WordPress. तो how to change template in WordPress सिंपल स्टेप देखिए लेफ्ट साइड में, वो आप लॉगिन करने के बाद एक दिख रहा है अपीयरेंस, लेफ्ट साइड में है अपीयरेंस, है अपीयरेंस पे क्लिक कीजिए और क्लिक कर दीजिए थीम पे। अपीयरेंस में जाना है, थीम पे क्लिक कर देना है। अपीयरेंस में जाके थीम में क्लिक कर दीजिए। अपीयरेंस में जाकर थीम में क्लिक कर दीजिए। थीम में क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये है आपका कंप्लीट प्लेटफॉर्म जहां से हम थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब मान लीजिए कि नया थीम आपको सिलेक्ट करना हो, तो आपको ऐड पे क्लिक करना है। कहाँ पे? अपीयरेंस में जाना है, न्यू थीम में थीम पे क्लिक करना है, अपीयरेंस में जाना है, एडमिन में लॉगिन करके अपीयरेंस पे क्लिक कीजिए, थीम पे क्लिक कीजिए, और थीम पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक कर देना है ऐड न्यू पर। ऐड न्यू पे क्लिक कर दीजिए। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे देखिए अब यहाँ पे बहुत सारा टेम्पलेट है, देखिए पूरा मार्केट लगा हुआ है टेम्पलेट का, है ना मार्केट, राइट? बहुत सारा मार्केट लगे हुए टेम्पलेट का।
दिख रहा है। तो अब हमको भाई क्या करना है कि यहाँ से सेलेक्ट करना है, यही कंफ्यूजन है कि मेरा वेबसाइट दिखेगा कैसे। तो आप पहले देख लीजिए यहाँ पे, ये तो पूरा मार्केट है, बहुत सारे टेम्पलेट है, फ्री भी है, पेड भी है। तो हम चेक कर लेंगे कि जो मेरे को सूट करे, जो अच्छा लगे, उसी टेम्पलेट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चले जाता हूँ पॉपुलर पे। पॉपुलर में ये सब पॉपुलर में आ रहा है, नहीं पॉपुलर में कुछ और आ रहा है, एक सेकंड रुक जाइए। जैसे देखिए, हाँ ये पॉपुलर में आ गया, पॉपुलर में आ गया, ठीक है। और देखना है तो आगे बढ़ते हैं हम। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे, पूरा लेटेस्ट वाला आएगा यहाँ पे, पूरा लेटेस्ट आ गया। जो रिसेंट वर्डप्रेस का टेम्पलेट रिलीज हुआ है वो सब आ जाएगा लेटेस्ट में, ठीक है ना। उसके बाद अगला, अब आपको क्लिक करना है यहाँ पे। अब यहाँ से सर्च भी कर लीजिए, ठीक है, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक टेम्पलेट बताता हूँ, वो टेम्पलेट काफी अच्छा है, आप सर्च करके देखिए। एक सेकंड रुकिए, मैं एक वेबसाइट बनाया हूँ, उसी का मैं दिखाता हूँ आपको। कंसेप्चुअली, यस, सर्च करता हूँ मैं यहाँ पे, वो टेम्पलेट का नाम है CONCEPT कंसेप्ट। हाँ देखिए आ गया, ये दिख रहा है कंसेप्टली। कंसेप्टली जो है ये टेम्पलेट, ये काफी अच्छा टेम्पलेट है। ये देखिए, ये कंसेप्टली जो टेम्पलेट है, कंसेप्टली ये काफी अच्छा टेम्पलेट है। यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए कंसेप्ट, नहीं तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि जो अभी आपको अच्छा लगे। आप जैसे देखो, मैंने सर्च किया, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे देखिए इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, देखिए इंस्टॉलेशन हो रहा है, होने देते हैं 2 मिनट में। इंस्टॉल हो रहा है टेम्पलेट, टेम्पलेट ओके परफेक्ट, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल भी हो गया, और ये बोल रहा है कि आप एक्टिवेट भी कर लो यहीं से, ठीक है। पहले तो कुछ और एक्टिवेटेड था, अब मैं एक्टिवेट पे भी क्लिक कर देता हूँ। देखिए अपीयरेंस में मैं गया, मैं सर्च किया कंसेप्चुअली, इंस्टॉल किया, इंस्टॉल होने के बाद वहीं पे एक्टिवेट बटन आ गया। अब मैं यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए जब ही एक्टिवेट होगा, आपको एक परफेक्ट लुक दिख जाएगा। ये टेम्पलेट मैं यूज किया हूँ दूसरे बहुत सारे वेबसाइट्स में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इजी टू इंस्टॉल है, प्लस बहुत सारे फीचर है इसमें। इंस्टॉल हो गया। अब देखिए इंस्टॉल होने के बाद मैं जो वेबसाइट रन कर रहा था उसको एक बार रन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश माई वेबसाइट, परफेक्ट। देखिए ये दिख गया, कुछ आ रहा है। लेकिन इतना ही नहीं है, ये तो बस बेसिक का इसका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हर टेम्पलेट में उसका कुछ डेमो डेटा होता है, ठीक है, फ्री डेटा, डेमो डेटा जो टेम्पलेट के साथ आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम वो जो टेम्पलेट है इसका डेमो डेटा इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये टेम्पलेट इंस्टॉल हो गया। अब सीधा मैं जाऊंगा इसके कस्टमाइजेशन पर। अपीयरेंस में ऑलरेडी क्लिक किया है हम लोग, अपीयरेंस में ही एक सेकेंड ऑप्शन है, वो है कस्टमाइज। जैसे देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में शायद आपको दिख रहा है कस्टमाइज, मैंने क्लिक कर दिया कस्टमाइज पर। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद स्पेशली इस टेम्पलेट में बहुत ही परफेक्ट ऑसम डेटा है जो आपको हेल्प करेगा। कस्टमाइज में क्लिक करने के बाद जैसे देखिए, ये कस्टमाइज में क्लिक करने के बाद ये तो टेम्पलेट भी दिख रहा है राइट साइड में, प्लस लेफ्ट साइड में ये भी आ रहा है। क्या उसका जो सेटिंग्स है, सारा जो भी सेटिंग्स है वो आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि जैसे रिकमेंडेड प्लगइन, ये बता रहा है कि जैसे आप जो टेम्पलेट इंस्टॉल किए हो कंसेप्चुअली, इसमें कुछ डेमो डेटा है, ठीक है, इसमें कुछ डेमो डेटा है, जिसका ये बता रहा है कि क्लेवर फॉक्स समथिंग, ये बता रहा है कि एक्टिव इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। अगर आप इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा कि आपको कंप्लीट बहुत सारा डेमो डेटा आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ इंस्टॉल एंड एक्टिवेट,
जैसे देखिए इस टेम्पलेट में तो यहाँ है, दूसरे टेम्पलेट में दूसरे तरीका से डेमो डेटा इंस्टॉल करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन जब वर्डप्रेस जब सीखते हैं तो एक टेम्पलेट को लेकर के हम फोकस करते हैं। अगर एक टेम्पलेट के ऊपर मेरा पूरा गाइड हो गया, पूरा अगर कंसेप्ट बन गया प्रॉपरली कि हाँ एक टेम्पलेट को हमने प्रॉपर कस्टमाइज कर दिया, तो आप मास्टर हो जाओगे। उसके बाद कोई सा टेम्पलेट आप डाउनलोड करके और उसका कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, मतलब कि जिसने टेम्पलेट बनाया है उसने कुछ डेमो डेटा दिया है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम उस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो वो प्लगइन क्या करेगा कि वो डेमो डेटा को सर्वर से डाउनलोड करके आपके पीसी में डाल देगा। तो आपका जो वेबसाइट जो है देखिएगा 1 मिनट के अंदर में ऑसम लुक हो जाएगा। देखिए एक्टिवेटिंग हो रहा है, दिखा रहा है एक्टिवेटिंग। जेम ही वो डेमो डेटा इंस्टॉल होगा, आप बिलीव नहीं करोगे कि अरे ये तो वेबसाइट ऑसम हो गया भाई। जैसे देखिए ये आ रहा है, देखिए 1 मिनट रुक जाइए, ये आ रहा है। 1 मिनट के अंदर ये दिखेगा कि अरे ये तो बिना मेहनत के पूरा वेबसाइट ही बन गया। हाँ देख लो आप, बिलीव नहीं करोगे आप, पूरा वेबसाइट बन गया। 1 मिनट के अंदर डेमो डेटा आ गए और सब कुछ इसमें रेडी हो गया। राइट, दिख रहा है आपको। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको नहीं रन करके इसको मैं जाकर रिफ्रेश करता हूँ जो मेरा ऑलरेडी रनिंग है लोकल होस्ट नया टैब में। देखिए देखिए पता चला, ये वेबसाइट ऐसा बनाने के लिए आपको बहुत सारे चीज पढ़ने होंगे तब जाके बनेगा। लेकिन एक 30-40 मिनट्स के वीडियो में आपने एक ऐसा टेम्पलेट डाउनलोड करके और परफेक्टली सबको इंस्टॉल करके रेडी कर दिया। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि ये जो टेम्पलेट आपने इंस्टॉल किया है ये तो किसी का ऑफिशियल टेम्पलेट है भाई, तो इसको तो हम प्रॉपर यूज नहीं करेंगे। हालांकि इसने फ्री में दिया है कि आप फ्री डेमो वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा कि इस टेम्पलेट को थोड़ा कस्टमाइज करके आपको बताऊंगा कि आप भी इसको यूज कर लेंगे। और मान लिया कि अगर टेम्पलेट अगर आपको पसंद आए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद लो, आप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि जिसने टेम्पलेट का डेमो डेटा दिया है उसने तो दिया है कि हाँ आप यूज करके देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको खरीद सकते हैं। तो मैं भी वही सजेस्ट कर रहा हूँ कि ठीक है देख लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद लीजिए। ठीक है, जस्ट ये डेमो था, एक वन टाइप ऑफ मतलब कि गाइडेंस फॉर यू हाउ टू डाउनलोड द टेम्पलेट। और ये फ्री टेम्पलेट है तो इसको हमने बता दिया आपको कैसे यूज करना है। ठीक है, अब जैसे देखिए ये तो हो गए। अब नेक्स्ट क्या किया आपने, व्हाट यू डिड फॉर दैट रिमेम्बर। देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है, कैसे किए कहाँ से किए। फिर से एक बार मैं रिपीट करवाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे चला गया अपने वेबसाइट में। वेबसाइट में जाने के बाद, वेबसाइट में जाने के बाद ये क्या किया हमने, ये कर लिया हमने अपीयरेंस पे क्लिक कर दिया। अपीयरेंस में क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर लिया। थीम ऑप्शन में क्लिक करने के बाद, थीम ऑप्शन में क्लिक करने के बाद, थीम ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक किया था। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको कि थीम हमने इंस्टॉल कैसे किया। ऐड पे क्लिक किया था। ऐड पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जा करके सर्च कर लिया एक टेम्पलेट का नाम जो मेरे दिमाग में था, कंसेप्चुअली, CONCEPTLY, कंसेप्चुअली को मैंने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद यहाँ पे आया था और उसके बाद हमने इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद ये आ गया। करेक्ट, ऑलरेडी बता रहे हैं इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कुछ और इंस्टॉल करना हो, कुछ और टेम्पलेट इंस्टॉल करना हो तो कैसे करेंगे वो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गए को दूसरा टेम्पलेट, मतलब मैं गाइड कर रहा हूँ कि एक तो टेम्पलेट इंस्टॉल कर ले लिया, अब दूसरा इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये टेम्पलेट है, कोई सा ले लेंगे, कोई सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यही ले लेते हैं गेट योर बिजनेस कंसल्टेंट, तो इसको हमने इंस्टॉल कर दिया। स्टाइल स्टाइजियन लाइट करके है, ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको एक्टिवेट कर देंगे। 1 मिनट रुकिए, इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक देखा कि कंप्लीटली बिगिनिंग से लेकर के अपाची सेटअप करना, फिर वर्डप्रेस डाउनलोड करना, फिर इंस्टॉल करना, कैसे किया हमने। इंस्टॉल करने के बाद एक पेज बन गया आपका। देखिए इंस्टॉल हो गया कौन सा, स्टाइजियन लाइट। अब इसको एक्टिवेट कर देता हूँ मैं। एट ए टाइम एक ही टेम्पलेट एक्टिवेट होता है, दो टेम्पलेट एक्टिवेट नहीं हुआ, तो एक टेम्पलेट हमने एक्टिवेट किया। अब देखिए
अब ये टेम्पलेट जब एक्टिवेट हो गया तो अब हम इसको यूज करेंगे, फिर देखेंगे इसका लुक क्या है। जैसे देखिए ये एक्टिवेट है, ये सेकेंड हो गया, ये नॉन एक्टिवेटेड है। कौन सा जो पहले हमने कंसेप्चुअली बनाया था नॉन एक्टिवेट है, ये एक्टिवेट हो गया। अब फिर से जाके अपना वेबसाइट रिफ्रेश करके देख लीजिए, अब लुक कैसा आ रहा है। लुक तो चेंज हो ही जाएगा क्योंकि टेम्पलेट ही चेंज हो गया। देखिए पूरा बिगड़ गया, सब कुछ चेंज हो गया कंटेंट। देखिए वो पहले कुछ और था, ये कुछ और हो गया, राइट। तो मतलब 1 मिनट के अंदर जस्ट टेम्पलेट चेंज किए, लुक चेंज हो गया। फिर मैं जाऊंगा बैक, और जैसे यहाँ पे मेरा 2 इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो हम जो कंसेप्चुअली था उसको मैं एक्टिवेट करता हूँ, एक्टिवेट किया। फिर देखिए कंसेप्चुअली जब एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर वही पुराना लुक आ जाएगा वापस, ठीक है। ये एक्टिवेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपको पता चलेगा कि अरे वाह, ये तो 1 मिनट में ही बहुत सारी चीज हो गई। देखिए हो गया, चेंज हो गया ना, कंप्लीट लुक ही चेंज हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि मतलब ये सेशन तो ऑलमोस्ट अब मैं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि 1 आवर प्लस हो गया। अब आपको आगे देखने के लिए, जैसे मान लीजिए कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, तब उसमें अगला पेज हम कैसे ऐड करेंगे। टेम्पलेट चेंज करना आपने सीख लिया तो आप ट्राई करेंगे इंस्टॉल करके। फिर अगला वीडियो में आप देखेंगे कि जैसे पेजेस कैसे ऐड करना है, यहाँ पे हमको मेनूज ऐड करने हैं, नया नया लिंक ऐड करना है, पेज बनाना है, लिंक कैसे ऐड करना है, ये बैनर मान लीजिए कैसे हटाना है, कैसे चेंज करने हैं, ये सारे कंटेंट को कैसे चेंज करेंगे, इसमें कुछ चीज नहीं भी चाहिए उसको कैसे हटाना है, कुछ चीज चाहिए तो उसको कैसे रखना है, ठीक है। कैसे ये सब फोटो वोटो मान लीजिए चेंज करना है, ये नीचे का जो कॉपीराइट ये सब चीज आ रहा है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वर्डप्रेस में हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो होप कि ये अच्छा लगा हो आपको, और आप कुछ आइडिया मिला आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके, और कैसे इसको हम क्या करेंगे। ये थीम का नाम कंसेप्चुअली है, अगर आपको चाहिए तो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देखिएगा, ठीक है। बाकी फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हेल्पफुल होगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। जब जब नया वीडियो बनेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।